कि ये लो भाई। और मैंने तो ये भी सुना है, झूठ सच झूठ का मुझे नहीं पता, कि जो वो टीटी होती है वो किराए पे पुलिस ही देती है, और वो पुलिस उनको देती है, फिर उनको प्रोटेक्शन भी देती है कि भाई आ जाओ, इतने पैसे हमारे हमारे को किराए के दे दो, बाकी तुम्हारे हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत ने नए पाकिस्तान के चक्कर में मुल्क का सत्यानाश कर दिया और अवाम को मजीद तकलीफ से बचाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का ये जो तख्ता है उलटने के लिए अपनी सियासी मुहिम है उसका आगाज कर रही है कि किसी तरह हुकूमत घर चली जाए। पीपल्स पार्टी अवामी हल्कों में अपनी ये सफाई दे रही है कि जी पीपल्स पार्टी की ये सियासी जो जिद्दोजहद है ये किसी गर्ज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अवाम के लिए। PDM ने पीपल्स पार्टी को अपने मार्च में शामिल होने की दावत दी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने शुक्रिया के साथ मना कर दिया। अभी देखिए जो आदमी कर रहा है वो कितना बेखौफ है, उसको कोई खौफ नहीं है, इत्मीनान से है सब कुछ। ये इत्मीनान कहाँ से आ रहा है? ये इत्मीनान दो ही सूरतों में होता है। एक तो ये कि कोई 50 साल से जुर्म करते हुए चले आ रहे हैं और कोई इनको प्रॉब्लम नहीं हो, या दूसरी उस सूरत में है जबकि इसके पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन हो कि ये इसको सुख से इसको पता हो कि मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जैसी आज कराची की स्थिति होती जा रही है, जैसी हो गई है, शायद हिंदुस्तान से तो अच्छा ही हुआ नहीं, हिंदुस्तान का ये हिस्सा है, लेकिन अंग्रेज़ों के दौर में भी भले ही थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थे, शॉपिंग मॉल नहीं थे, लेकिन स्थिति जो थी एक आम आदमी की वो अंग्रेज़ों के ज़माने में ही इनसे भी अच्छी थी जैसी आज मौजूदा स्थिति है। उस हिसाब से देखा जाए तो कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जहाँ पे जो जनता पागल हुई पड़ी, मतलब कि जो एकदम मूलभूत सुविधा होती वो भी कराची में नहीं मिल रही। अब इसकी वजह से बलूचिस्तान में अगर हम देखें, बलूचिस्तान में इतना विरोध होता था, इतना सब कुछ होता था, बलूचिस्तान में कुछ नहीं था। बलूचिस्तान में एक एडवांटेज था कि मतलब वो ग्रामीण एरिया, खुला एरिया, तो ग्रामीण एरिया में क्या है कि आदमी अपनी बाकी चीज़ों से भी अपना गुजारा कर ले जाता है। शहरों में सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास अगर यदि नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, इन दोनों के अलावा कोई चीज़ नहीं, शहर में आप ना खेती बाड़ी कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, बिजनेस या नौकरी नहीं है, तो फिर शहर बर्बाद हो जाते हैं, शहर तबाह हो जाते हैं। वैसी ही स्थिति कराची की होती जा रही है, इसलिए जनता पागल हो चुकी है और ये एक बड़ा आंदोलन की तरफ भी जा रही है। पूरी चीज़ क्या होता है, हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। शहर कराची पर भी बात होनी चाहिए, हालात वाक़यात मामलात जो बदल रहे हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। आप जानते होंगे कि मईशत के लिहाज से कराची का अपना एक किरदार है, अपनी एक हैसियत है। आम आदमी बहुत सी दुश्वारियों का सामना कर रहा है, अब उसको इस नए मेनस का, इस नई मुसीबत, इस नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ मुल्क में मसला ये है कि हर दफ़ा एक ही राग अलापा जाता है कि कराची के साथ सोतेलों वाला सलूक हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन किसी ने भी नहीं निकाला। मुशर्रफ साहब बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, इनको बड़ा मौका मिला, कोटा सिस्टम ख़त्म किया, नहीं। जवाब नफ़ी में मिलेगा ना आपको, नहीं। लेकिन पानी का मसला बड़ा संजीदा नोयत का, वो अपनी जगह खड़ा है। पानी का मसला रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई। उसमें भी आप देखें, लोग कहते हैं माफिया है, माफिया। माफिया किसका है? हम ही लोगों का माफिया है, हम ही लोग हैं ना माफिया। भाई पूरा शहर जो है वो एक माफिया है, जिसके पास जो जरिया है, जो वसाइल हैं, वो उसके हिसाब से उसके लिए ओवरचार्ज कर रहा है। पंप पे आप जाएं, बहुत सारी फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनी होती हैं, पंप वाले पेट्रोल जो है वो हिसाब से कम डाल रहे होते हैं। पूरे पाकिस्तान में डालते होंगे, कराची में भी डाल रहे हैं। तो मतलब हम जुदा नहीं हैं, लेकिन मसाइल तो अपनी जगह मौजूद है ना, फिर सभी माफिया हो गए। वाला साहब, बात कुछ ऐसी है कि सोल्यूशन जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि परहैप्स नॉट ट्रस्ट दी पुलिस। इनफैक्ट उनको जो है उनके रोल को लिमिट तो ना किया जाए, लेकिन उनके रोल के ऊपर बहुत बड़ी ओवरसाइट रखी जाए और बहुत सारे इख्तियारात जो माजी में ले लिए गए थे मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, वो उनको लौटा दिए जाएँ, सो दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल और बढ़ते हुए जो जराइम हैं शहर में वो अब कम हो के जो हालात हैं वो बतदरीज खराब हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम के अंदर इतनी तेजी से इजाफा हुआ है कि अब हमारी तो मतलब ये तो वो वाला जमाना आ गया है, शायद ये जो 2011 और 2009 से 11 तक का जो जमाना था, ये ऐसा जमाना फिर आ गया है। अभी देखिए जो आदमी कर रहा है वो कितना बेखौफ है, उसको कोई खौफ नहीं है, इत्मीनान से है सब कुछ। ये इत्मीनान कहाँ से आ रहा है? ये इत्मीनान दो ही सूरतों में होता है। एक तो ये कि कोई 50 साल से जुर्म करते हुए चले आ रहे हैं और कोई इनको प्रॉब्लम नहीं हो, या दूसरी उस सूरत में है जबकि इसके पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन हो कि ये इसको सुख से इसको पता हो कि मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। तो अब जो लोग बात कर रहे हैं ना, बड़ी सीरियसनेस उसमें आ गई है कि क्या आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए कराची से,
क्या हमको पंजाब चले जाना चाहिए या क्या हमको ओवरसीज चले जाना चाहिए? ये वो सोच जो हमने देखी थी उस जमाने में, ये आज सोच फिर आ रही है। क्राइम की जनरल लेवल तो मुल्क के अंदर बढ़ रही है, उसकी वजह एक ये भी है कि महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं 4 दिन पहले वहीं था, हमारी तो जो है ना, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही कि देखिए ग्रास रूट कॉज जो इसका है, जरूरत की इजाद की माँ होती है। ये जो प्रॉब्लम ये है, अगर मेरी माँ बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या करूंगा? चलो भाई टीटी किराए पे लो, ये तो लेके पैसे लेके माँ की दवाई तो ले। कि गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट जॉब्स, ये कभी भी जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। ये जॉब क्रिएशन जो है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, और प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं कर पा रहा कि जो हालात हैं वो मखदूश हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत ने नए पाकिस्तान के चक्कर में मुल्क का सत्यानाश कर दिया और अवाम को मजीद तकलीफ से बचाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का ये जो तख्ता है उलटने के लिए अपनी सियासी मुहिम है उसका आगाज कर रही है कि किसी तरह हुकूमत घर चली जाए। पीपल्स पार्टी अवामी हलकों में अपनी ये सफाई दे रही है कि जी पीपल्स पार्टी की ये सियासी जो जिद्दोजहद है ये किसी गर्ज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अवाम के लिए। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को अपने मार्च में शामिल होने की दावत दी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने शुक्रिया के साथ मना कर दिया। बार बार ऐसी बारियां आती रही, ऐसे मौके आते रहे, लेकिन हमने देखा कि तारीख पर तारीख देने की एक तारीख चलती रही। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अकेले होते हुए भी रिस्क लिया और हुकूमत के खिलाफ अकेले ही अपनी मंजिल की जानिब निकल जाने का अज़म किया। और अब इतवार के रोज पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ जो सियासी जिद्दोजहद है उसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा ये भी कह चुके हैं कि जी अगली बार वजीर आजम बिलावल ही होंगे, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अवामी दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना बहुत जरूरी। तो ऐसे में जो बाकी अपोजिशन जमाते हैं उन पर तो इतना ही अवामी दबाव होगा जितना पीपल्स पार्टी पर है। तो फिर पीडीएम हुकूमत के खिलाफ फौरी अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं लाती? पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में पड़ाव डालने जा रही है, तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज सजाने जा रही है। लेकिन सच्ची बात करूं, अवाम को इन दोनों चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। उन्हें गर्ज है तो सिर्फ इससे है कि कौन सा रहनुमा उनके मसाइल हल करेगा या अवामी मसाइल के हल का एटलीस्ट दर्द रखता हो है कि कोशिश कर रहा है, दर्द रखता है तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, तो आधी कोशिश भी कामयाब हो जाए तो शायद थोड़े बहुत मसाइल ही हल हो जाए। तो देखिए बात ये है समझिए कि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है जिसके आपने बड़े अच्छी तरीके से अभी सारे उसका आपने बयान भी किया है और आप खुद भी कराची से ही ताल्लुक़ रखती हैं। देखें पिछले 13 साल से एक हुकूमत है और उस 13 साल की हुकूमत के बाद भी ट्रैफिक का तो मैंने देखा कि माइक के ऊपर एक साहब बैठे हुए, वो पता है बात क्या कर रहे थे, मैं हैरान हो गया। वो बात कर रहे थे कि जी कराची को पानी दो। है ये पीपल्स पार्टी के कैंप की बात कर रहा हूँ, हमने तो कोई कैंप लगाया भी नहीं। कराची के लिए पानी मांग रहे थे, कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात कर रहे थे। साथियों वैसे तो हमने दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे इस तरीके से जो है वो पब्लिक को प्रताड़ित किया गया। पब्लिक की हालांकि गलती यहाँ पे पब्लिक की खुद की भी है। पब्लिक ने खुद ही ऐसी, जो कराची की पब्लिक है, सिंध की पब्लिक है, उसने खुद भी ऐसी ही चीज़ें चुनी। बात यहाँ पर है कि जो पब्लिक को ऐसा, दुनिया में काफ़ी एग्जाम्पल है लेकिन दुनिया जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं। बगल का एग्जाम्पल है खुद का पाकिस्तान का, जो बांग्लादेश जैसा बना, जैसा सलूक ये लोग ढाका के साथ में करते थे, क्या हुआ सबको पता है। आज के टाइम पे अलग देश बन गया वो स्थिति। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं जो 71 का दौर था, 71 का दौर था, उस टाइम पे पाकिस्तान आर्थिक स्थिति से आज जैसा है उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। ये एक फैक्ट है, इसको कोई नकार नहीं सकता कि आज जैसा है उससे तो काफ़ी स्ट्रांग था उस समय पे। आज पाकिस्तान अपने घुटनों पे है, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था अपने घुटनों पे है। पॉलिटिकल लीडरशिप आज है, कल पलट जाए, परसों पलट जाए, फिर नरसों पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी शायद कमज़ोर हो रही है या फिर शायद खुद ही से वो अपने आप को कमज़ोर कर रही है। उस समय कोई चाइना, अमेरिका, दुनिया का कोई भी देश इनके देश में से घुस घुस के प्रॉपर्टी नहीं बना रहा था, अपनी कॉलोनियाँ नहीं बना रहा था, अपनी छावनी कैंट अपने नहीं बना रहा था। आज वो भी स्थिति है। आज जो है, उस समय यदि थोड़ा बहुत जान थी ढांचे में, तो आज तो जो है वो बेजान ढांचा बन गया है पाकिस्तान। ये यदि थोड़ा सा भी, अगर जैसा हमने देखा था जिस तरीके से पब्लिक पागल हो रही है, भले ही उसमें अलग अलग पार्टी जो है अपनी रैली कर रही है पाकिस्तान में, लेकिन बात यह है कि किसी भी पार्टी का आप देखो उसमें बड़ी जंपर बम्पर भीड़ आ रही है। अभी कुछ टाइम पहले एक जो पार्टी है वहाँ की जमात इस्लामी, जिसका पॉलिटिकली कुछ भी ऐसा कुछ खास वर्चस्व नहीं है, कुछ भी ऐसा खास नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको वोट मिलते, बहुत ज़्यादा सीट मिलती, वो उसके रैलियों में भी इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि पूरा कराची शहर का जो है वो चक्का जाम हो गया था 3 दिन के लिए।
एक एक रोड, एक एक बड़ी बड़ी मार्केट सब घेर घार के पूरा उन लोगों ने बंद कर दिया था। कैसे बंद कर दिया था? क्योंकि वो पब्लिक में इतना पागलपन है, पब्लिक में इतना जो है एकदम पब्लिक पागल हो चुकी है, पब्लिक एकदम त्रस्त हो चुकी है कि जो उनको दिख रहा है वो उसकी भीड़ में घुस जाते हैं, भले उनसे उनको वोट दें ना दें, कुछ करें ना करें। ये एक अच्छा साइन है। अच्छा साइन इस तरीके से है कि पब्लिक जो है, पब्लिक को बस पब्लिक पागल हो चुकी है, पब्लिक को बस कुछ सोल्यूशन चाहिए। और ये हम कराची में देखते हैं, हर दूसरा व्यक्ति 80% आबादी कराची की इस चीज़ को मानती है कि जो है वो बर्बाद हो चुके हैं इसके चक्कर में। जो कुछ पैसे वाले लोग हैं जो है, या वो सोचते हैं या तुम कराची चले, या तुम पंजाब चले जाएं, पंजाब पाकिस्तान में पंजाब, इस्लामाबाद या लाहौर, या फिर सीधे सीधे हम विदेश भाग जाएं। हर आदमी विदेश भागना भी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, ये 71 से भी बुरे दौर की तरफ जा रहा है। अगर हम ये जो चीज़ पहुंच है, अगर मात्र 1 से 1.5 साल, शायद बहुत बड़ा समय होगा 1 से 1.5 साल भी, 1 से 1.5 साल के अंदर भी पाकिस्तान में कुछ बड़ा खतरनाक हो सकता है। जिस तरीके से आप देखो पूरी दुनिया में एकदम से चीज़ें हो जाती हैं। यूक्रेन वाला मामला कहाँ अभी 2 महीने पहले कोई नहीं सोच सकता था, एकदम से हो गया। इस तरीके से एकदम से जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो लावा खोल रहा है, वो एकदम से ज्वालामुखी फटेगा और पाकिस्तान जो है वो उड़ जाएगा, जैसी स्थिति में नज़र आ रही। यदि बलूचिस्तान जो है वो तो पूरी तरीके से अनसेफ प्रोविंस घोषित हो गया है वहाँ पे, तो अब देखो अब चाइना भाग गया, वही सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये भाई अनसेफ प्रोविंस घोषित हो गया है। पाकिस्तानी फौज की वहाँ पे नहीं चलती। जब जिन्ना की मूर्ति बम से लोग धमाके से उड़ा देते हैं, पाकिस्तानी फौजियों को मार देते हैं, 5 स्टार होटल में क्वेटा के जो राजधानी है बलूचिस्तान की, वहाँ पे आकर के जो है वो हमला किया जाता है चाइना के राजदूत पे, चाइनीज़ एम्बेसडर पे। ये चीज़ कंफर्म है कि वो सेफ टेरिटरी रहा। तो वहाँ से तो पूरा जितना समुद्र तट वाला इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो अभी भी ऑलरेडी एक तरीके से कटाई हुआ मान सकते हैं। जितना भी है 90% एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जितना भी माल आना जाना जहाज का, सब कुछ जो है वो कराची पोर्ट के थ्रू होता है। पूरा सिंध भी छोड़ दो आप, यदि कराची इनके हाथ से निकला, ये वाकई में एक दूसरे की जो भी कराची में स्थिति चल रही है ना मार्केट वाली, पूरे पाकिस्तान में एक दूसरे के मार्केट वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।